अपना मोबाइल फोन नदी किनारे रखती है और नदी में नहाने के लिए चली जाती है। वो नहाने में मग्न थी कि वहाँ एक काली कौवी पहुँच जाती है। वाह वाह, ये तो 2 कैमरों वाला मोबाइल है। बड़ा महंगा लगता है, लेकिन ये है किसका? फिर गोरी कौवी की नज़र नदी में नहाती चील पर जाती है और उसे समझ आ जाता है कि यह मोबाइल चील का है। वह चुपके से चील का मोबाइल उठाती है और घर भाग आती है। मोबाइल लेकर भागते हुए डाल पर बैठा तोता उसे देख लेता है। इधर चील जब नहाकर नदी से बाहर आती है तो उसे अपना मोबाइल नहीं मिलता। अपना मोबाइल वहां ना पाकर चील बहुत परेशान हो जाती है। अरे, मेरा मोबाइल कहाँ गया? मैंने नदी में जाने से पहले यहीं पर तो रखा था। कहाँ जा सकता है मेरा मोबाइल? कहीं किसी चोर ने चोरी तो नहीं कर लिया? मैं जाकर जंगल के पक्षियों से पूछ कर आती हूँ। ऐसा कहकर चील वहां से चली जाती है और तोता गोरी कौवी के घर जाता है। तोते को पता था कि गोरी बहुत गुस्से वाली है, इसलिए वो डरते डरते गोरी से कहता है, गौरी, मैंने देखा था कि तुम चील का मोबाइल लेकर घर आ रही थी और चील मेरे पास आई थी। मैंने चील को भी बता दिया है, इसलिए चील का मोबाइल वापस कर दो। वह अपना मोबाइल वापस मांग रही है। तो क्या मुझे पागल समझता है? मुझे तो लगता है तेरी भी चील के मोबाइल पर नजर थी और तू भी मोबाइल चुराना चाहता था। अब मुझे चील का नाम लेकर डरा रहा है। चले जा, वरना मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी। नहीं नहीं गौरी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। सच में चील ने मुझे भेजा है। उसे अपने पति के लिए भोजन बनाना था, इसलिए उसने मुझे भेजा है। लाओ, मुझे चील का मोबाइल दे दो। लगता है तुझे एक बात की समझ नहीं आती। गोरी अपने पास पड़ा गमला उठाती है और तोते के सिर में मार देती है। तोता वहीं पर बेहोश हो जाता है और उसके सिर से खून निकलने लगता है। मैंने कहा था ना कि मैं तेरा सिर फोड़ दूंगी। तूने मेरी बात नहीं मानी। चल, अब ज्यादा नाटक मत कर। मिट्टी का गमला तेरे सिर में कितनी ही जोर से लगा होगा। उठ जा अब। लेकिन तोता नहीं उठता। जब काफी समय तक तोता नहीं उठता तो गोरी को भी चिंता होने लगती है। तू उठ क्यों नहीं रहा? ए ऊपर वाले, कहीं ये तोता मर तो नहीं गया? अब मैं क्या करूँ? गोरी ऐसा ही सोच रही थी कि कालू कौवा भी घर आ जाता है। ये तोता हमारे घर में क्या कर रहा है और इसके सिर से खून क्यों निकल रहा है? कालू, मेरा इस तोते को मारने का बिल्कुल भी कोई इरादा नहीं था। मैंने तो बस ये गमला इसके सिर में मारा था। मुझे क्या पता था ये मर जाएगा। गोरी, तुमने ये क्या कर दिया? अब तो जंगल के पक्षी हमें नहीं छोड़ेंगे। कालू, मेरी मदद करो। किसी को नहीं पता कि मैंने इसे मारा है। मेरी मदद करो इसे छिपाने में। गोरी, अभी तो शाम का समय है। पक्षी जंगल में घूम रहे होंगे। रात होने दो। हम रात के समय जाएंगे और तोते को नदी में बहा कर आ जाएंगे। इधर हरियाली अपने घर में परेशान हो रही थी क्योंकि तोता अभी तक घर नहीं आया था। वो रानो चिड़िया के पास जाती है। तोते जी सुबह भोजन लेने निकले थे, लेकिन अभी तक वो घर नहीं आए। रानो बहन, क्या आप मेरी कोई मदद कर सकती हैं? दोपहर के समय मैंने देखा तो था कि तोते भैया गोरी कौवी के घर की तरफ जा रहे थे। चलो गोरी के घर जाकर उससे पूछते हैं, हो सकता है उसे कुछ मालूम हो। फिर रानो चिड़िया और हरियाली तोती गोरी कौवी के घर जाती हैं और दरवाजे पर दस्तक देती हैं। कालू, मुझे तो लगता है हरियाली आ गई है। वो अब मुझे नहीं छोड़ेगी। लगता है उसे पता चल चुका है कि मैंने तोते को मार दिया है। गोरी, अगर उसे ना भी पता हुआ तो तुम्हारी बात सुनकर तो जरूर पता चल जाएगा। सबसे पहले इस तोते को छिपाते हैं और फिर मैं दरवाजा खोलता हूँ। फिर वो दोनों पति पत्नी तोते को एक बड़े संदूक के पीछे छिपा देते हैं और फिर कालू कौवा जाकर दरवाजा खोलता है। जी रानो बहन, हरियाली बहन, आप इस समय हमारे घर, सब ठीक तो है? कालू भैया, मेरा पति अभी तक घर नहीं आया और रानो चिड़िया ने तोते को आपके घर आते हुए देखा था। अगर आपको कुछ मालूम है तो मुझे बता दे। नहीं नहीं, मुझे नहीं पता कि तुम्हारा पति कहाँ है। तभी रानो फर्श पर खून के निशान देखती है। यह फर्श पर खून के निशान क्यों हैं? वो क्या है ना कि मैं नेल पॉलिश लगा रही थी, वो गिर गई। खून नहीं है। लेकिन यह निशान तो बिल्कुल खून जैसे हैं। नेल पॉलिश तो नहीं लग रही। फिर रानो चिड़िया उन खून के धब्बों का पीछा करती है और संदूक के पीछे से वह तोते को देख लेती है। रानो चिड़िया संदूक को एक तरफ करती है। ये तुम दोनों ने क्या किया? तुम दोनों ने मेरे पति को मार दिया। ए ऊपर वाले, मैं विधवा हो गई। दुष्ट कौवों, यह तुम दोनों ने क्या किया?
तुमने तोते भैया की जान ले ली। मैं ये नहीं करना चाहती थी। मैंने तो बस तोते के सिर में गमला मारा था। मुझे क्या पता था कि ये मर जाएगा। प्लीज हरियाली और रानो, हम दोनों को माफ कर दो। हम तुम्हें बहुत सारा पैसा देंगे, लेकिन प्लीज हमें माफ कर दो। मैं तुम दोनों की पुलिस को बताऊंगी। तुम दोनों को जेल करवा कर ही रहूंगी। हम तुम्हें अपना सारा धन दौलत देने को तैयार है, लेकिन बस पुलिस को मत बताना। चील भी वहाँ आ जाती है। गौरी, मुझे मेरा मोबाइल वापस करो। मुझे सब पता है कि तुमने मेरा मोबाइल चुराया था। लेकिन जब चील फर्श पर पड़े तोते की लाश को देखती है तो वो हैरान हो जाती है। यह सब यहाँ क्या चल रहा है और तोते को क्या हुआ है? गोरी और कालू एक कमरे में जाते हैं। गोरी, हमारे पास जितना भी धन दौलत जमा है वो सब हम चील, हरियाली और रानो को दे देते हैं। इससे हम जेल जाने से तो बच जाएंगे और हम सुबह होते ही ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल चले जाएंगे। मेरा सिर घूम रहा है। इस गोरी ने मेरे सिर में गमला मारा। मैं तो चील का मोबाइल लेने आया था। अरे तोते भैया, आप तो जिंदा हैं, लेकिन बस थोड़ी देर और आप इसी तरह बेहोश होने का नाटक करें। कौवे भी बाहर आ जाते हैं और फिर कालू कौवा उन सब पक्षियों से कहता है, देखो, तुम सब हमारा धन दौलत ले लो, घर भी हम तुम्हें दे देंगे हरियाली, लेकिन बस पुलिस को मत बताना और सुबह होते ही हम ये जंगल छोड़कर चले जाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। फिर चील कौवों से अपना मोबाइल लेती है और रानो चिड़िया कौवों का पैसों का संदूक लेकर घर आ जाती है। फिर घर आकर तोता भी होश में आ जाता है और हरियाली उसके सिर से खून साफ करती है। अब तो इन दोनों को खूब सबक मिल गया होगा। आगे से वह किसी के भी घर चोरी करने का नहीं सोचेंगे। फिर वो सब हंसने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं और इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। तेज बारिश हो रही थी। कालू और गोरी रानो चिड़िया और भूरे चिड़े के घर पर जोर जोर से चोंच मार रहे थे। रानो चिड़िया, दरवाजा खोल दो, वरना हम दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाएंगे और तुम्हारा घर तोड़ देंगे। हमें अपने घर में आने दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। सागर वाले जंगल में बारिशों का मौसम शुरू होने वाला था। रानो चिड़िया बड़े पेड़ के नीचे सारे पक्षियों को इकट्ठा करती है। दोस्तों, मौसम का संदेश देने वाले पक्षी ने बताया है कि बारिशों का मौसम शुरू होने वाला है, इसलिए हमें जल्दी अपना घर तैयार करना होगा। तो चलो दोस्तों, मिलकर चलते हैं और सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा कर लेते हैं। फिर अपना अपना मजबूत घर बनाते हैं ताकि बारिशों के मौसम में हमें कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। नहीं नहीं, मैं और कालू अपना घर खुद बना लेंगे। हम तुम सबके साथ सूखी लकड़ियाँ ढूंढने नहीं जाएंगे। हम सब दोस्त मिलकर जाएंगे तो तुम भी अपना घर बना लोगे। अकेले कहाँ सूखी लकड़ियाँ ढूंढते फिरोगे। चलो, हमारे साथ चलो और बारिश शुरू होने से पहले अपना मजबूत घर बना लो। कबूतर, तुझे समझ में नहीं आता? हमने कहा ना कि हम अपना घर खुद बना लेंगे। तुम सबने अपना घर बनाना है तो जाओ और लकड़ियाँ ढूंढो। सारे पक्षी वहां से सूखी लकड़ियां ढूंढने चले जाते हैं। गोरी और कालू पेड़ पर बैठे हंसने लगते हैं। गोरी, इन सब पक्षियों को मेहनत करने दो और अपना घर बनाने दो। जब सब अपना घर बना लेंगे तब हम सबका घर छीन लेंगे। ऐसा कहकर दोनों कौवे जोर जोर से हंसने लगते हैं। दूसरी तरफ सारे पक्षी पहाड़ियों की तरफ सूखी लकड़ियां ढूंढने निकल जाते हैं। वहां उन्हें नीचे सूखे पेड़ दिखाई देते हैं। रानो चिड़िया उन पेड़ों को देखती है और सारे पक्षियों को नीचे ले जाती है। चलो दोस्तों, यहाँ से सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा कर लेते हैं और जाकर अपना घर बनाते हैं। फिर सारे पक्षी मिलकर अपना अपना मजबूत घर बना लेते हैं और घर के अंदर चले जाते हैं। तभी बादल गरजते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। दोनों कौवे पेड़ के नीचे बैठे भीग रहे थे। कालू, समय आ गया है कि चलकर पक्षियों के घर छीन ले और उन पर कब्जा कर ले। ऐसा सोचकर दोनों रानो चिड़िया के घर के पास जाते हैं और दरवाजे पर दस्तक देते हैं। रानो चिड़िया दरवाज़ा खोलती है और बाहर आती है। गोरी और कालू
तुम दोनों को क्या चाहिए? तोता भी अपने घर से बाहर आ जाता है। हम दोनों बारिश में भीग रहे हैं। रानो चिड़िया, अपने घर से बाहर निकलो। आज से यह घर हमारा है। अब हम इस घर में रहेंगे। ऐसे कैसे तुम्हारा है? मैंने बहुत मेहनत से अपना घर बनाया है। हमने तुम दोनों को भी साथ आने को कहा था, लेकिन तुम दोनों ने हमारे साथ आने से मना कर दिया था। इसलिए अब यहाँ से चले जाओ। हमें घर दे दो, वरना चोंच मार मार कर तुम्हारा सिर फोड़ देंगे। रानो बहन, आप इन कौवों को घर दे दीजिए। चलिए, हम कहीं और चले जाते हैं। फिर तोता और रानो चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। दोनों जंगल में बहुत दूर निकल जाते हैं। अचानक उन्हें एक घर की तरफ से धुआं उठता दिखाई देता है। वे दोनों उस घर के पास जाते हैं और दरवाजे पर दस्तक देते हैं। उस घर में एक चिड़िया रहती थी। वो चिड़िया एक जादूगरनी थी। वो बाहर आती है। तुम दोनों कौन हो? कहाँ से आए हो? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? प्यारी चिड़िया, क्या आज की बारिश वाली रात हम आपके घर में गुजार सकते हैं? हमने अपने घर बनाए थे, लेकिन हमारे जंगल में कुछ दुष्ट कौवे रहते हैं। उन दोनों ने हमारे घर पर कब्जा कर लिया है और हमें घर से निकाल दिया है। अगर आप हमारी मदद करेंगी तो आपका बहुत एहसान होगा। हाँ हाँ, तुम दोनों अंदर आ जाओ। चिड़िया और तोता उस चिड़िया के घर के अंदर चले जाते हैं। जब वे अंदर जाते हैं तो वहाँ एक जादुई हंडिया रखी होती है, जिसमें से धुआं निकल रहा था। इस हंडिया में से धुआं क्यों निकल रहा है? मैं एक जादूगरनी हूँ और मुझे बहुत सारे जादू आते हैं। मैं तुम दोनों की मदद भी कर सकती हूँ। अगर आप हमारी मदद कर दें तो आपका बहुत एहसान होगा। हमें बस बारिश के मौसम में रहने के लिए एक मजबूत घर चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें अपनी जादुई हंडिया से जादुई पानी निकाल कर दूंगी। इस पानी को तुम जिस भी फल वाले पेड़ पर डालोगे, उस फल का घर बन जाएगा। फिर तुम उस घर में रह सकते हो। यह सुनकर रानो चिड़िया और तोता बहुत खुश हो जाते हैं। जी जी, हमें वो जादुई पानी दे दीजिए। फिर जादूगरनी चिड़िया उस जादुई हंडिया में से पानी निकालकर तोते और रानो चिड़िया को दे देती है। तोता और रानो चिड़िया जादुई पानी से भरी बाल्टी लेकर जंगल की तरफ निकल जाते हैं। फिर उन्हें दूर एक पेड़ पर स्ट्रॉबेरी दिखाई देती है। दोनों उस पेड़ के पास जाते हैं और जादुई पानी उस पेड़ पर डालना शुरू करते हैं। कुछ समय बाद तेज़ रोशनी निकलती है, जादू होता है और उस पेड़ पर स्ट्रॉबेरी का एक बड़ा घर बन जाता है। दोनों यह देखकर बहुत खुश होते हैं और घर के अंदर चले जाते हैं। रानो चिड़िया, यह घर तो बहुत मजबूत है। अब हमें इस बारिश से कोई खतरा नहीं है। चाहे कितने भी दिन बारिश चले, हमारे पास मजबूत घर है। उधर कौवों का घर टूट गया था। दोनों फिर बारिश में भीग रहे थे। वे बड़े पेड़ की एक डाल पर बैठ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अब क्या करें। हमने उन दोनों को घर से निकाल दिया था। अब तक तो उन्होंने कुछ न कुछ इंतजाम कर लिया होगा। चलो कालू, जाकर रानो चिड़िया को ढूंढते हैं। अगर रानो चिड़िया मिल गई तो हमें घर भी मिल जाएगा। वे दोनों ऐसा सोच ही रहे थे कि ऊपर से तेज उड़ती हुई एक चील उनके पास आ जाती है। मुझे बहुत भूख लगी थी। अब मुझे शिकार मिल गया। मैं तुम दोनों को खाऊंगी। मुझे लगा था बारिश के मौसम में कोई पक्षी नहीं मिलेगा, लेकिन तुम दोनों कौवे मिल गए। अब मैं दो पक्षियों का मांस खाऊंगी। चील दीदी, प्लीज हमें छोड़ दो। पहले ही हमारे पास घर नहीं है। तुम दोनों को घर बनाने की जरूरत नहीं है। अब तुम दोनों मेरे पेट में जाओगे। चील दोनों कौवों को पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन दोनों तेजी से भागने लगते हैं। चील उनके पीछे पीछे उड़ रही थी। दोनों अपनी पूरी जान लगाकर भाग रहे थे, लेकिन चील भी बहुत तेज थी। तभी उन्हें दूर बना स्ट्रॉबेरी का घर दिखाई देता है। दोनों उस घर के पास जाते हैं। कौन है इस घर में? दरवाज़ा खोलो। हमारे पीछे चील लगी है। वो हमें मार डालेगी। दरवाज़ा खोलो, हमें बचाओ। अंदर से रानो चिड़िया की आवाज़ आती है। गोरी और कालू, तुम पहले ही हमारा घर छीन चुके हो। अब मैं दरवाज़ा नहीं खोलूंगी।
चाहे तुम कुछ भी कहो, मैं तुम पर भरोसा नहीं करूँगी। यहाँ से चले जाओ। गोरी और कालू स्ट्रॉबेरी के घर पर जोर जोर से चोंच मारने लगती है। अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो मैं यह घर तोड़ दूंगी। तुम भी इसमें नहीं रह पाओगी। जल्दी दरवाजा खोलो। मैंने कहा ना, हमारे पीछे चील लगी है। गोरी अभी ऐसा कह ही रही थी कि पीछे से चील आ जाती है और गोरी कौवी को अपने पंजों में उठाकर ले जाती है। कालू अपनी जान बचाकर दूसरी तरफ भाग जाता है। गोरी मदद के लिए पुकारती रह जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अगर हम किसी दूसरे का बुरा सोचते हैं तो हमारे साथ भी अच्छा नहीं होता। इसलिए हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।